हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? पूरी उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। जब जैसे जैसे आपको एग्ज़ाम पास आता आ रहा है, वैसे वैसे आपकी जो है दिल की धड़कन तेज़ होती चली जाएगी। तो बच्चों, दिल की धड़कन थामिए और आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि घबराहट होना लाजमी होता है, क्योंकि आपका फर्स्ट बोर्ड है। फर्स्ट बोर्ड में बच्चे थोड़ा सा नर्वस होते ही हैं, ठीक है। कई बार आपको लगता होगा कि अरे हमें तो सब कुछ आता है, पेपर जब सॉल्व करते हैं कम मार्क्स आ गए रिवीजन टेस्ट में, तो आपको लगता है कि अरे नहीं नहीं कम मार्क्स, तो ऐसा होता है। आप सिर्फ क्या करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का सेट शुरू करता हूँ और आप पढ़ते रहिए। अगर आपने इस समय पढ़ाई नहीं की तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, सेट ए है। सेट ए में पहला जो क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664। वैसे तो बच्चों देखिए, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप फिर भी इसे सॉल्व कर लीजिए। SCF लार्जेस्ट नंबर डिवाइडेड बाई दीज नंबर्स, इसका मतलब है आपको इनका क्या करना है, SCF निकालना है। तो SCF कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो SCF निकालने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझिए। सबसे पहले हमें जो है ये दे रखा है दो नंबर। सबसे पहले फर्स्ट नंबर सेट हमारा तीसरा है, सेट 3, और हम इसमें भी 20 क्वेश्चन से ही कराएंगे। आ रही बात समझ में? तो आप देखिए सेट 3 में क्या है, क्या चीज़ आप पढ़ सकते हैं, क्या आप पढ़ के आए हैं। बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाई दिया है, एक बार और पढ़ लीजिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है, विच नंबर इट इज डिवाइडेड बाई दीज नंबर्स, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर, तो देखिए कैसे आता है। एक तो होता है फैक्टर मेथड, एक होता है डिविजिबल। तो डिविजिबल में आपको ज़्यादा सही पड़ता है। कैसे, देखिए मैं पहले बताता हूँ। ये दो नंबर हैं, पहला नंबर है 1152 है, और दूसरा नंबर है एंड 1664 है, ठीक है। तो हमें इसका SCF निकालना है। SCF कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1152, तो 1 टाइम्स जाएगा 1152। डिवाइडेड किया तो आप देखेंगे यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ पे बचेगा 5। फिर इस नंबर से जो हमारा बचा है, इस नंबर में डिवाइड करेंगे, कितना 512 से 1152 में, ठीक है। वहाँ जगह नहीं थी, मैंने तो इस वजह से बदल दिया। तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और ये 10, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 128 128 और ये 512। 512 में 128 से डिवाइड करें बेटा तो ये 4 टाइम्स जाता है और ये 512 ही हो जाता है। पूरा कट जाता है, पूरा जब भी कैंसिल हो जाए तो जो हम जिससे डिवाइड किया है वो SCF होता है। तो आपका ये 128 SCF है। और देख लीजिए इसमें ऑप्शन है कोई, A है 32 64 128 256। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है बच्चों, पर आपको ये आना चाहिए। तो हम इसका ऑप्शन लगा देते हैं, C पार्ट है, ठीक है। C पार्ट है
और ये ऐसे हम जो है जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं उसी का एक लाइन खींच देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। द रूट्स ऑफ द, ये है क्वेश्चन नंबर 2, दिखाई दे रहा होगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0 वेयर m इज कॉन्स्टेंट r। ठीक है, तो कौन से नंबर होंगे? सबसे पहले मैं इक्वेशन देख के जैसे मैं बताता हूँ आपको उस तरह से देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि ये माइनस है जो कांस्टेंट टर्म है, तो एक प्लस का रूट होगा एक माइनस का। ठीक है, ध्यान रखें। तो देखिए दोनों प्लस के, तो ये तो हो नहीं सकते। एक प्लस से माइनस है पॉसिबल है, एक प्लस एक माइनस है ये भी पॉसिबल है, और ये दोनों नेगेटिव। तो बच्चों जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को करें तो पहली जो पॉइंट बताते हैं हम उसको ध्यान में जरूर रखें कि भाई ये दोनों कैसे हैं, माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप जैसे माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे तो बड़े वाला प्लस का होगा, m+3 प्लस का। ऐसे आइडिया लगाने से अच्छा है कि मैं आपको ये करा ही देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा जो इसके रूट्स निकालने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस m इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस और ये कितना m+3 लेते हैं, m+3x माइनस mx माइनस m, और ये हाँ इसे mx को प्लस ले लेते हैं m+3। आप कहेंगे ऐसे कैसे ले लिया, तो मैं आपको बताऊं कि जब हम इनको प्लस इसको माइनस करें, m+3 में से माइनस m करें तो 3 बचेगा। अब माइनस का ये लिया है प्लस का ये लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन लिया, x माइनस m+3। अच्छा थोड़ा देखिए मौसम खराब है आपको पता है, m कॉमन लिया प्लस का तो x माइनस m+3 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। ये ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे तो एक जो ब्रैकेट में x प्लस m आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस m+3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए, x प्लस m इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस m, x माइनस m+3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू m+3। अब आप देख लीजिए m+3 प्लस का है और m माइनस का है। m+3 प्लस का m माइनस, दो तो मैंने बता ही दिए थे, ये तो हो नहीं सकते। तो m+3 प्लस का m माइनस का, यहाँ m प्लस का और m+3 माइनस का, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। क्लियर आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ें बच्चों। ठीक है, कैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है 3, द नंबर ऑफ जीरोज दैट ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज r। ठीक है, 2 जीरोज, 1 जीरो, 0 और 3, कितने जीरोज होंगे वो बताना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 3 है। ये देखिए f(x) इक्वल टू कितना, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, ठीक है, ये 4 0। ठीक है ना, क्या 4 जीरोज के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, f(x) इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0।
अब देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -4। कई बच्चों को यहाँ से समझ में आ जाता है कि इसका कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि x माइनस 2 परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो कोई जीरो नहीं होता। पर इससे अब कई बच्चे समझ में सेटिस्फाई नहीं होते, तो बताते हैं, देखिए क्या है आपके मन में क्या होना चाहिए वो बताते हैं। तो इसको स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, +4 -4x इक्वल टू -4। इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर -4x माइनस माइनस +8 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा d निकालते हैं, d b स्क्वायर -4ac है ना। तो b की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर, -4, a क्या है 1 और c क्या है 8। तो अब देखिए 16 - 32, क्योंकि ये स्क्वायर है प्लस ही रहेगा, तो ये d की वैल्यू कितना -16, जो कितनी आई नेगेटिव। जब हमारा d क्या हो, लेस देन 0 हो, तो रूट्स आर नॉट रियल। रूट होंगे ही नहीं बेटा, रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर है। तो ऐसी बातों को तो यहां लिखेंगे, कितने रूट्स होंगे 0, इसका मतलब कोई रूट्स नहीं होगा। ऑप्शन हमारा है, इसमें देख लीजिए ऑप्शन 0 है कोई, नो रियल रूट्स। हाँ सी है, तो आप जो कहेंगे इसे सी ऑप्शन हमारा सही है। बात समझ में आ गई, बता दीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको ये सभी क्वेश्चन आने चाहिए और बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ लीजिए। द पेयर, ये देखिए हो चुका है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन 2x - 3y इक्वल टू 1, 3x - 2y इक्वल टू 4 हैज सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देखिए पहले इक्वेशन चाहो लिख लो, वैसे मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा ओरल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि आपको सबको समझ में आए। दूसरी इक्वेशन भी यही लिख लेता हूँ, देखिए 3x - 2y इक्वल टू 4, दोनों में इक्वल है, कोई बात नहीं। अब देखिए a1/a2 निकालिए, 2/3, कॉमा b1/b2 ये भी सॉल्व कीजिए, 3/2। पहले ये देखिए दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो आप लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ओनली वन सॉल्यूशन होगा, तो 1 में कितना ए है इसका आंसर। बात समझ में आ गई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 4 था, 5 देख लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, पढ़ना है भैया। और जब तक आप देखिए पढ़ेंगे नहीं तो काम नहीं चलने वाला, मैं कई बार कह चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर 4 0 -1, 1 और 3, 5 इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एंड नन ऑफ दीज। तो कैसे सॉल्व होगा, आइए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो पॉइंट में लिख लेता हूँ, ये मैं पॉइंटों के नेमिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ए है हमारा, ए क्वेश्चन नंबर है 5, ए पॉइंट है 4, 0, बी पॉइंट है -1, -1 और सी है 3, 5। ठीक है, तो ए बी निकालें। देखिए वैसे डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलिए मैं लिख दिया है। आप जब एक नंबर के में अगर आपको आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। -1 -4 तो -5 का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर है -1 -0 का स्क्वायर। तो देखिए ये जो वैल्यू हुई आप देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का हो जाता है ये 1 का स्क्वायर 1। तो ये जो आंसर आया हमारा √26 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इक्वल दूसरी लाइन है। तो अब हम निकालेंगे BC। BC भी निकाल लेते हैं भैया ऐसे। 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस 1 प्लस 1 6 का स्क्वायर। तो देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। 16 प्लस कितना 36 कितना हो जाएगा 52। चलिए तीसरा है AC। चलिए AC में आप देख लीजिए AC तो C माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये 25 रहेगा। तो ये कितना आएगा 26 रूट में आ जाएगा। सबसे पहली बात एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइडें इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC। अब हम दूसरा भी देख लेते हैं कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है कि नहीं। तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 52, ये 26 प्लस 26 कितना हो जाएगा 52, दोनों इक्वल आ रहा है। तो ये राइट ट्रायंगल है। आप लिख सकते हैं ABC कितना एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो कौन सा पार्ट होगा वो देख लीजिए। ये है आपका C पार्ट। तो ये C पार्ट होगा। बात समझ में आ गई। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आप देख लीजिए 6। ठीक है, अभी हम करा चुके हैं, 4 भी करा दिया, 5 भी करा दिया। 5 का था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैं ऐसे ही कहना चाहूँगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये पार्ट को उठा लेना है। ठीक है, अगर आप कॉपी पे कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। आप ये देखिए एंगल AE के बराबर होगा। A और E है कहीं नहीं है। B और D के बराबर होगा। B और D है कहीं, C है। और CF के बराबर होगा। CF है नहीं है। तो आंसर कौन सा सही है, B सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दोबारा सुनिए कि अब मैं लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC सिमिलर, चलिए क्या रेशो दे रखा है वो छोड़िए, बाद में सिमिलर करना है। देन ABC सिमिलर EDF। ठीक है, यहां बात रखते हैं ये। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्या है A और ये E, तो एंगल A इक्वल टू एंगल E। ठीक है, सिमिलर दे रखा हो, कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान से देखो। एंगल B क्या है, एंगल B इक्वल टू D, लिख लीजिए तीनों को। और एंगल C इक्वल टू एंगल F। अब मैच कर लीजिए, आ जाइए। तो एंगल देखिए A और E नहीं है कहीं भी, वैसे तो मैंने बता ही दिया था। तो B इक्वल टू D है, ये आपका ऑप्शन है। और ये ऑप्शन नंबर है C। क्या है, C इसका आंसर है। बात समझ में आ गई। तो जब तक हम इन चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी तो आप कर नहीं पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। हाँ,
इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin क्यू थीटा cos क्यू थीटा। बच्चों दो तरह से देखिए, एक तो सॉल्व करें, एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपने जीरो से कितनी 0 से 90 तक की वैल्यू याद हैं, ठीक है, किसकी, पहले दी हुई में पुट करते हैं किससे वेरीफाई हो रहा है, सॉल्व करके भी बताऊंगा, पहले समझिए। पहले 0 रखेंगे तो देखिए 0 और ये उधर 2 तो आने का नहीं है, चलिए 30 रखें तो 1/√3 और √3 ये भी 2 नहीं आएगा। 45 1 + 1 2, तो थीटा कौन सा वेरीफाई हो रहा है, थीटा 45। आ रही बात समझ में। इस 45 को जो वेरीफाई किया है इसमें रख दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस पार्ट, sin 45, sin 45 is 1/√2 whole cube plus cos 45 सेम वैल्यू 1/√2 whole cube, ठीक है। दिस इज 1/2√2 प्लस 1/2√2, तो इट इज 2/2√2, 2 कैंसिल बाई 2, 1 times 1/√2 answer. In this question answer is 1/√2. C is a option answer. ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो चलिए 8 भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को भी, हाँ दिख रहा है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,2 एंड 5,7 इज डिवाइडेड बाई x इन द रेशो। तो बच्चों में आपको, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फिर ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, और नहीं आती है तो बहुत गलत बात है, आनी ही चाहिए, ठीक है। तो P और Q एक लाइन सेगमेंट है, ये देखिए ध्यान से, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, और -3,2 और Q है 5,7 इज डिवाइडेड बाई x। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये P पॉइंट है और ये Q है ना, और ये जो पॉइंट है P क्या है, -3,2 है और Q है 5,7, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई एक्सिस। ये जो है बाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,y होता है ना। इसके लिए मैंने m1 m2 का रेशो बताया था, बाई एक्सिस है तो -x1/x2 होता है, जो कि -3/5, माइनस कैंसिल माइनस से, वही 3/3/5 हो जाएगा। 3/5 किसी में है कि नहीं है वो आप बहुत आराम से देख सकते हैं, तसल्ली से, ठीक है। इट इज डी, इसका जो आंसर होगा बेटा डी होगा 3/5, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्या है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, और जूम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है क्योंकि वो फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, कम कर लेते हैं, तो अब आपको फिगर भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर AD/BD इक्वल टू AE/EC, ठीक है। गिवन फिगर देखिए AD/DB इक्वल टू AE/EC। इसका मतलब है कि आप जो है BPT का रिजल्ट देख रहे हैं, है ना। BPT में AD/DB और AE/EC कब होता है बेटा, जब DE पैरेलल टू BC होता है ना। तो चलिए मैं कराता हूँ आपको, और ये क्वेश्चन, ठीक है, फिगर बना लेते हैं, थोड़े से पार्ट में हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे मैंने फिगर बनाया ऐसे, ठीक है,
ये है ए बी सी और ये डी और ये ई। इसमें जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये लिखा है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है। अब देखिए जब ये होता है तो ये हो जाता है डी पैरेलल टू बी सी बाई क्या होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब इस पार्ट को जैसे ही हमने किया तो इसका मतलब है कि हमें ये जो एंगल दिया रखा है ए डी 70 है तो बी भी 70 होगा। अब हमें पूछा ही है सी, तो हम लिख सकते हैं, और ए हमें गिवन है ए 50 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब देखिए ये 50 प्लस 70 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस कितना 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए मैंने थोड़ा सा स्पेस कम लिया है, अब थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको ये बहुत दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 9 का, 9 क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी आएगा आंसर। क्या आएगा बच्चों, डी आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज थोड़ा सा बदल लेते हैं, PTO। ठीक है, प्लीज टर्न ओवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट है 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे ऐसा ही है, और ये थोड़ा वैल्यू से रिलेटेड है ना। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा कैसा, चलिए साफ सा नहीं दिख रहा क्या, अब दिख रहा है। कई बार जूम हो जाता है, देखिए ब्लर हो जाता है, तो ब्लर बोल लो या जो भी है। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 क्वेश्चन नंबर आपको थोड़ा जूम में कम कर देता हूँ, ज़्यादा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर 1.28 एंड डी बी इक्वल टू 2.56 ए 0 पॉइंट इतना डी पैरेलल टू बी सी, और फाइंड करना है ई सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ऐसी एक फिगर बना लेते हैं छोटी सी। ठीक है, ए बी सी और डी ई पैरेलल टू बी सी। यहाँ डी पैरेलल टू बी सी के बनाए, ये देखिए ये न हो तो हम बीपीटी नहीं लगा सकते। जब बीपीटी लगाते हैं तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी होता है ना। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें, और ये वैल्यू है ए डी है 1.28, डी बी है 2.56, ऐसे ही है ए 0.64, जैसे ये दे रखा है 1.28, ये दे रखा है 2.56, ये दे रखा है 0.64, तो ये पूछा ई सी पूछ लिया गया है। तो आप देखिए 0.2 से 2 हटा दीजिए, और ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स होता है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई सी इक्वल टू 2 इंटू 0.64 या 1.28। ठीक है, ई सी आया। और देख लीजिए इसमें कोई ऑप्शन होगा वैसे 1.28, 2.56, 0 पॉइंट इतना, तो इसका ऑप्शन कितना है, ए है। कितना आंसर है, ए। आपको बहुत अच्छी तरह से ये आना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप जो है अच्छी तरह सुनेंगे समझेंगे तभी आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। तो आपको मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 11 कि आप खुद समझ जाएंगे कि हम टेंजेंट तो कहीं से भी, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से, अंदर बहुत सारे पॉइंटों से खींच सकते हैं। तो ये जो टेंजेंट हैं कितने खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट, कोई कमी नहीं होगी। तो इनफाइनाइट मैनी
टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 10 9 हो ही चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, तो ये आंसर है इनफाइनाइट, तो आंसर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 12। इफ ए circumference and area of circle are numerically equal then radius of circle is। तो देखिए इसमें कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही रख लेना है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। थोड़ा रखिए, जल्दबाजी नहीं बेटा। सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr और एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। ये इक्वल है कह रहा है वो, तो पाई से पाई काटिए, एक आर से आर काटिए, बहुत आसान है। आर इक्वल टू 2, तो देख लीजिए आंसर। आर इक्वल टू कितना है 2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है बेटा। 2 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 7 यूनिट, तो आंसर 2 यूनिट हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका 2 यूनिट, और 2 यूनिट है इसका ए पार्ट, तो ए इसका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, देख लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स रेडियस इज। ठीक है, तो रेडियस हमें फाइंड करनी है, कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्वेश्चन नंबर है ये 13 में सी ऐसे, सरफेस एरिया ऐसे। चलिए सरफेस एरिया हो चाहे स्फीयर का कुछ भी हो, क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो 4πr स्क्वायर 616 है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 अपॉन 4 इंटू पाई 22 इंटू 7। देखिए 4 से आप करना चाहें तो 1 टाइम्स और 2 बचा 5 टाइम्स, फिर 1 बचा तो 4 टाइम्स, 22 से 7 टाइम्स, है ना। तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आर बेटा क्या हो जाएगा 7 यूनिट। आ रही बात समझ में। ऑप्शन क्या है 13 का, 7 कौन सा है देख लीजिए। 13 आपके सामने ये रहा, 7 इसका आंसर बी। ठीक है, बी आंसर लिख दूँ मैं यहाँ पे। तो आपको ये आना चाहिए, जब तक आप इसे ऐसे आएंगे नहीं आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, चलिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, बस आपको पहचान और ये चीज़ें आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें कि अगर आपको ये आते हैं तो आप इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बिना सॉल्व किए ही कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी इज ए डेविएशन ऑफ एक्स आई एज्यूम मीन देन इफ मीन इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा डी आई एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स क्या है, एक्स क्या है वो बताना है आपको, है ना। तो एक्स देखिए मैं लिख देता हूँ, ये पहले ही बोल दिया है, फिर भी आप जो है एक्स मीन इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये जो है इसका जो एक्स आई है, एक्स आई में एक्स की वैल्यू पूछी गई है। एक्स की वैल्यू जो है क्या होगी वो आपको बताना है ना। तो एक्स की वैल्यू हम बता चुके हैं कि भाई जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें तो एक्स की वैल्यू क्या होती है एज्यूम मीन होती है। ठीक है, क्या होती है एज्यूम मीन। क्योंकि देखिए जब तक आप ये फॉर्मूला लगाते हैं एक्स आई एफ आई सिग्मा एक्स आई, तो एक्स आई में जो ए हम मानते हैं, है ना, ए क्या होता है ए जो वैल्यू है मीन होता है, मीन
एज्यूम मीन ए, ठीक है। तो एक्स आई ए एज्यूम मीन है एक्स, ठीक है। समझ में आ गया है? चलिए मैं इसे राइट लगा देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पढ़िए क्वेश्चन। ए टूथड व्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज अटैच टू ए स्मॉलर व्हील। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े से छोटा अटैच होता है तो दोनों घूमते हैं ना। हाउ मैनी रेवोल्यूशंस will the smaller wheel make when the larger one make 15 revolution, ठीक है। तो 15 रेवोल्यूशन, चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं इसमें, पहले आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये इसका कौन सा था, एज्यूम मीन सी पार्ट था, कि यहाँ पे एज्यूम मीन ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये है, दो है, फर्स्ट की जो डायमीटर है वो 50 है तो 25 रेडियस हो गई, है ना, रेडियस 25 हो गई, R1 कह सकते हैं। R2 15 हो गई, है ना, R2 15 सेंटीमीटर, और ये इतना। अब देखिए इनका जो, ये अगर 1 रेवोल्यूशन में क्या होता है, C निकालते हैं, C1 2 पाई R1, तो 2 पाई 50 पाई हो गया, है ना। इसका C2 निकालें तो ये 30 पाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हमें कह रहा है कि इसके 15 रेवोल्यूशन 15 इंटू 50 पाई इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। 15 हमने यहाँ रखा, इसके कितने होंगे वो बताना है, 30 पाई ऐसे। तो हम पाई से पाई उड़ा देते हैं, है ना, 1 0 से 1 0, 3 से 5 टाइम्स, तो n होगी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 रेवोल्यूशन आएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो 25 है इसमें, देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 15 था और सी इसका ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मीन ऑफ 100 आइटम इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत देखिए, मीन ऑफ 100 आइटम इज 49 इज ऑब्जर्व दैट देयर 3 आइटम शुड हैव बीन 60 70 एंड 80 वर रॉन्गली रीड, ठीक है। ये पढ़ना था, देखिए कहाँ है, ये पढ़ना था, ये वाला पढ़ हमने 40 20 और 50 लिया, तो पूछ रहा है कि आप करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। आप देखिए सबसे पहली बात, हमने बड़े की जगह छोटा पढ़ा था, तो छोटी जो वैल्यू है 49 से या 49 के बराबर है वो तो होंगी नहीं। बात समझ में आ रही है? देखिए ऐसे भी मैं आपको बताऊं, जब भी आप जल्दबाजी में कैसे कर रहे हैं बहुत आइडिया लगा सकते हैं। अब वो देख लीजिए इनका डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस प्लस कर लीजिए, जितना भी आए उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए और जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है डिफरेंस देखिए, पहली जो डिजिट है ये क्या है, फिर मैं तरीके से कहेंगे, तरीके से भी बता देता हूँ, 60 माइनस 40 प्लस 70 माइनस 20 प्लस 80 माइनस 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16 है, तो देखिए ये 20 आ गया प्लस ये 50 आ गया प्लस ये 30। अब देखिए ये कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, और है ना, कितनी मेंबर थे, 100, तो इसका मतलब 1 यूनिट हर व्यक्ति को आएगा। आप मुझे बताइए 100 आदमी थे, पहले हमने 100 आदमियों को कितने दे दिए भैया, 49 रुपये दे दिए। 100 रुपये हमारे पास बचे तो प्रत्येक आदमी को कितने देंगे, 1 रुपये, तो एवरेज कितना आ जाएगा इनका, 50 देखिए है कोई ऑप्शन में, 50 देखिए सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे सी ऑप्शन लिख दीजिए, 50 जो है सी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर है
17। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय। देखिए क्या है 17। 200 ticket of lottery were sold and there are 16 prize on these ticket. Anubhav has purchased one lottery ticket. The probability that Abhinav win a prize. ठीक है, तो देखिए टोटल NS जिसे हम कहते हैं, NS कितना होगा, टोटल कितना है 2000 टिकट है। विनिंग द प्राइज भी ऐसे लिखते हैं, कितना है 16 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज WP लिख दीजिए 16/2000। ठीक है, 2 से कटेगा 8 टाइम्स, तो ये आएगा 0.008। देख लीजिए कोई ऑप्शन हो 0.008 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। 17 में ऑप्शन पे आइए, ये सी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा बताता हूँ, वही ट्रिक थोड़ी सी। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। एट सम टाइम्स, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। एट सम टाइम्स द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज √3 times ऑफ इट्स हाइट। देखिए मैं दोनों चीज़ जब भी बताता हूँ, ये क्वेश्चन को दोनों चीज़ें बताता हूँ कि जब आप देख रहे हैं किसी टावर की शैडो, 3 कंडीशन होती है, या तो वो बराबर होती है, इस केस में 45 डिग्री बनता है। अगर शैडो बड़ी हो जाती है 45 से ऐसे, तो इस केस में 30 डिग्री बनता है। अगर शैडो कम है तो 60 डिग्री बनता है। ये कह रहा है हाइट की शैडो डिस्टेंस डी हाइट के √3 टाइम्स है, इसका मतलब बड़ी है ना, बड़ी है तो थीटा कितना आएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, 30 डिग्री इसमें बी आंसर है, तो बी लगा दीजिए। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 19 में क्या है देखिए, द HCF of 2 number is 9 and LCM of number is 16. One of number 306 and other number 54. तो देखिए दूसरा नंबर है, देख लीजिए, ये रहा पहला ये पॉइंट पढ़ा था मैंने, ये वाली लाइन पढ़ी थी। अब मैं ये से पढ़ रहा हूँ, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर A and B प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज HCF into LCM। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है इसका रीजन, है ना, पर ये इक्वल है कि नहीं है वो हमें देखना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो है 9 × 2016 = 306 × 54। ये जो मल्टीप्लाई है मैंने जो है करा हुआ है और ये इक्वल नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। चलो आप कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बताएं जब ही होगा। ये वैसे कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए, चलिए कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये है 9 से 9 6 जा 54 और ये 4 हो जाए, 9 और 5 4 और ये 1 और ये हो जाए 9 2 जा 18। इसको हम ऐसे ना हो तो आप जो एक एक करके भी कर सकते हैं, 306 में 54 से। ठीक है, 4 4 जा 4 6 जा 24, 2 आ गया और ये 12 हो गया। फिर ये हो गया 30, 3 आ गया और ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये 4 2 5 6 1। तो क्या आप देखिए 1 6 5 2 4 दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब है ए गलत है और रीजन इसका ट्रू है और इसका आंसर है। देखिए ये दोनों सही हो तब के लिए होता है, ये इसमें दोनों है का नॉट करेक्ट एज एक्सप्लेनेशन ऑफ, और इसमें ए ट्रू बट बी फॉल्स, मगर ये इसमें ए फॉल्स और बी ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा = 4/3
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी हम राइट ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज 4 होता है और ये 3, तो ये 4 और ये 3, तो ये उल्टा कह रहा है ना। ये कह रहा है कि ये 3 है ये 4 है, कि इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही है। हाइपोटेन्यूज इज ए लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी राइट ट्रायंगल। ये बिल्कुल दोनों करेक्ट हैं और सब कुछ सही है, तो ए ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है आपको मैं बिल्कुल आपसे विदा लेना चाहूँगा और नेक्स्ट सेट के साथ फिर मिलेंगे। तो 20 का जो आंसर है वो ए है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए और पढ़िए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, धन्यवाद।